हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। ठीक है बेटा। तो ये निबंध आपको जो पर्यावरण प्रदूषण है, प्रदूषण पर निबंध आपसे बोर्ड एग्जाम में बेटा 10th क्लास और 12th क्लास दोनों क्लासों में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं बेटा हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो पर्यावरण प्रदूषण पर जो आपसे निबंध पूछा जाता है बेटा, तो ये कई तरह से पूछा जाता है। इसे क्वेश्चन किस तरह से आता है ये मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन में आपका आता है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखे। निबंध दिया होगा बेटा, क्वेश्चन आपका दिया होगा निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। ठीक है। तो उसमें आपका क्वेश्चन में दिया होगा पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है। या फिर पूछा जाएगा प्रदूषण की समस्या। ठीक है। या फिर पूछा जाएगा आपसे सुरक्षित पर्यावरण, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। ठीक है बेटा। या फिर पूछा जाएगा पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति, प्रदूषण पर्यावरण और मानव जीवन। ठीक है बेटा। या फिर पूछा जाएगा आपको प्रदूषण और उसका प्रभाव, पर्यावरण की समस्या। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये कई तरह से आपसे पर्यावरण का जो निबंध है आपसे पूछा जा सकता है। तो जान लेते हैं बेटा हम इस निबंध को कैसे करेंगे। देख लेते हैं बेटा। देखो, पर्यावरण प्रदूषण रूपरेखा। सबसे पहले हम निबंध लिखने के लिए उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। बेटा हम जब कोई भी काम तरीके से करते हैं तो उस पर हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम तरीके से लिखेंगे। हमें निबंध किस तरह से लिखना होता है, तो पहले हम इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। रूपरेखा हम कैसे बनाते हैं जान लेते हैं बेटा हम। रूपरेखा। प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार डालने होंगे बेटा, और उसमें हम कई तरह से लिख सकते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि जितने भी प्रदूषण होते हैं बेटा हम उनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैंने आपके 4 लिए हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ठीक है बेटा। और उसके बाद आपका आता है पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण प्रदूषण के समाधान, और आपका हो जाएगा लास्ट में उपसंहार। आगे बेटा समझ में। पहले हम रूपरेखा तैयार करते हैं और जो उसी से जो हमारा निबंध है लिखने में आसान हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम बेटा इसकी रूपरेखा। प्रस्तावना, रूपरेखा। रूपरेखा में हमारा पहला पॉइंट हो जाता है प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, और प्रकार में आपका बेटा आ जाएगा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण के समाधान, उपसंहार। ठीक है बेटा। ये आपकी रूपरेखा तैयार हो जाती है। अब हम इसमें पहला पॉइंट डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, तो जान लेते हैं बेटा हम प्रस्तावना। पर्यावरण प्रदूषण आज के समय में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पर्यावरण प्रदूषण आज के समय में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आगे बेटा समझ में। एक बार फिर से हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण आज के समय में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ठीक है बेटा। ये वो आपका हो जाता है प्रस्तावना। ठीक है। अब जानते हैं बेटा हम अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम कैसे लिखेंगे देख लेते हैं बेटा। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। अब हमें पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ में लिखना होगा पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है वातावरण में हानिकारक पदार्थों का मिलना। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है वातावरण में हानिकारक पदार्थों का मिलना, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और जीव जंतुओं के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बार हम फिर से इसे देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है वातावरण में हानिकारक पदार्थों का मिलना, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और जीव जंतुओं के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे समझ में। ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। हम पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे?
पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार हैं जो इस प्रकार हैं। पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है बेटा, इसमें पहला हो जाता है आपका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है तो जान लेते हैं हम। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक गैसें और कण वातावरण में मिल जाते हैं। फैक्ट्रियों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं और हानिकारक गैसों के अलावा पेट्रोल और डीजल से चलने वाले धुएं और हानिकारक गैसें, कूड़ा जलाने से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल और हानिकारक पदार्थ, वनों की कटाई आदि से वायु प्रदूषण होता है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं बेटा वायु प्रदूषण को। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक गैसें और कण वातावरण में मिल जाते हैं। वायु प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक गैसें और कण वातावरण में मिल जाते हैं। फैक्ट्रियों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं और हानिकारक गैसों के अलावा पेट्रोल और डीजल से चलने वाले धुएं और हानिकारक गैसें, कूड़ा जलाने से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल और हानिकारक पदार्थों, वनों की कटाई आदि से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है बेटा, आगे समझ में। अब जानते हैं हम जल प्रदूषण। जल प्रदूषण तब होता है जब जल स्रोतों में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, जल प्रदूषण तब होता है जब जल स्रोतों में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले पदार्थों का नदियों में मिलना। जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले पदार्थों का नदियों में मिलना। नदियों और तालाबों में, ठीक है, नदियों और तालाबों में सीवेज और कूड़ा करकट डालना आदि से पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। आगे समझ में। जल प्रदूषण क्या होता है बेटा? जल प्रदूषण आपको समझ आ गया। नदियों और तालाबों में सीवेज और कूड़ा करकट डालना आदि से पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। अब देखते हैं बेटा हम अगला पॉइंट हो जाता है हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण बेटा क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण तब होता है जब वातावरण में अत्यधिक शोर होता है। ध्वनि प्रदूषण तब होता है जब वातावरण में अत्यधिक शोर होता है। सड़कों पर लगातार वाहनों का हॉर्न बजना, अत्यधिक तेज आवाज में बजने वाला संगीत और लाउड स्पीकर, फैक्ट्रियों और निर्माण कार्यों से होने वाले शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। आगे बेटा समझ में। ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण तब होता है जब वातावरण में अत्यधिक शोर होता है। सड़कों पर लगातार वाहनों का हॉर्न बजना, अत्यधिक तेज आवाज में बजने वाला संगीत और लाउड स्पीकर, फैक्ट्रियों और निर्माण कार्यों से होने वाले शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है बेटा, ध्वनि प्रदूषण बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं अगला पॉइंट हो जाता है हमारा मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या होता है जान लेते हैं बेटा हम। मृदा प्रदूषण अनुचित तरीके से फेंके गए कूड़े से तथा अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने से मिट्टी में हानिकारक रसायन जमा हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुचित तरीके से फेंके गए कूड़े से तथा अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने से मिट्टी में हानिकारक रसायन जमा हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। अगला पॉइंट आपका हो जाता है बेटा पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण से कई प्रभाव पड़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से कई प्रभाव पड़ते हैं। प्रदूषण के कारण कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। पर्यावरण प्रदूषण से क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य पर कई प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है बेटा, पर्यावरण प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जलवायु में प्रदूषण के कारण परिवर्तन हो जाता है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं तथा प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाती है या प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। मनुष्यों के स्वास्थ्य पर पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ने के कारण उत्पादकता में कमी और प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान के कारण आर्थिक नुकसान भी हो रहे हैं। एक बार फिर से हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से कई प्रभाव पड़ते हैं। प्रदूषण के कारण कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं।
जलवायु में प्रदूषण के कारण परिवर्तन हो जाता है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं तथा प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। मनुष्यों के स्वास्थ्य पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ने के कारण उत्पादकता में कमी और प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान के कारण आर्थिक नुकसान भी हो रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे समझ में। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा हम। अगला पॉइंट हमारा हो जाता है पर्यावरण प्रदूषण के समाधान। पर्यावरण प्रदूषण के समाधान क्या होते हैं, तो बेटा हम जान लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण के समाधान। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा? पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए तथा निजी वाहनों का कम प्रयोग करना चाहिए। आगे समझ में। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वायु प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना चाहिए। जल का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। नदियों की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। कूड़े को उचित स्थान पर डालना चाहिए तथा खेती में रासायनिक, आगे बेटा मैं बताऊंगी, पहले एक बार इतने का रिवीजन कर लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए तथा निजी वाहनों का कम प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वायु प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना चाहिए। जल का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। नदियों की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। कूड़े को उचित स्थान पर डालना चाहिए तथा खेती में रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करना चाहिए। आगे समझ में। खेती में रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग करना चाहिए। लोगों के पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना चाहिए। आगे समझ में। लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है। और अब हो जाता है इसका लास्ट पॉइंट है बेटा उपसंहार। पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान हमें मिलकर करना चाहिए। आगे समझ में। पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान हमें मिलकर करना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव लाकर और स्वच्छता को अपनाकर पर्यावरण को बचाने में योगदान देना चाहिए। तभी हम भविष्य में अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण से मुक्ति दिला सकेंगे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसे। पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान हमें मिलकर करना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव लाकर और स्वच्छता को अपनाकर पर्यावरण को बचाने में योगदान देना चाहिए। तभी हम भविष्य में अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण से मुक्ति दिला सकेंगे। आगे बेटा समझ में। तो ये था बेटा आपका पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। ठीक है बेटा। तो ये जो निबंध है आपका बेटा बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसे बेटा आप ठीक से तैयार कर लें और टॉपिक वाइज रूपरेखा बना करके निबंध लिखने से बेटा अच्छे नंबर मिलते हैं। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।